लद्दाख में चीनी सैनिकों की हिमाकत देखिए कि एक बार फिर वहां हालात तनावपूर्ण कर दिए। सोमवार रात को चीनी सैनिकों ने फिर एक बार पैंगोंग को कब्जाने आगे बढ़ना शुरू किया। भारत की तरफ बढ़ रहे चीनी सैनिकों को देख भारत के सैनिक सतर्क हो गए, लेकिन देखते ही देखते चीनी सैनिक बढ़ते ही चले आ रहे थे, तो जवाब में भारतीय सैनिकों को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग हवाई फायरिंग थी, जिसे हम वार्निंग फायरिंग भी कह सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ताजा झड़प लद्दाख के पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर स्थित पहाड़ी पर हुई है। चीन के सैनिकों को पैंगोंग की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने हवाई फायरिंग की, तो चीन ने इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि भारत ने एलएसी भी पार की और गोलाबारी भी की। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के हवाले से पैंगोंग त्सो के पास झड़प की बात कही। सरकारी अखबार में लिखा है कि भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास शेनपाओ की पहाड़ी पर एलएसी को पार किया। भारतीय जवानों ने बातचीत की कोशिश कर रहे पीएलए के बॉर्डर पेट्रोल से जुड़े सैनिकों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को हालात काबू करने के लिए कदम उठाने पड़े। ग्लोबल टाइम्स के अलावा पीएलए के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता झांग शुई ने भी भारत पर आरोप लगाया है। कहा है, भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। इससे क्षेत्र में तनाव और गलतफहमी बढ़ेंगे। ये गंभीर सैन्य उकसावा है। हम भारतीय पक्ष से मांग करते हैं कि खतरनाक कदमों को रोकें और फायरिंग करने वाले शख्स को सजा दी जाए। साथ ही सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पीएलए के वेस्टर्न कमांड के सैनिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और राष्ट्र की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस वक्त चीन पर चोरी और ऊपर से सीनाजोरी वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि पहले हमला भी किया, उसके बाद जब भारतीय सेना ने रोकने के लिए हवाई फायरिंग की तो उसे द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करार दे दिया। बाहर है चीन। असल खबर से आपको रूबरू कराएं तो जानकारी मिली है कि ये हमला शी जिनपिंग के आदेश पर हुआ है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने भारत से देश के हालात को लेकर जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, उसके बाद ही चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला बोला है। तो फिर भारतीय सैनिक भी कैसे चुप बैठते? बदले में चीनी सेना को रोकने के लिए भारत को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अपने मॉस्को दौरे पर जाने से पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने चीन से जारी तनाव को काफी गंभीर करार दिया और मामले के समाधान के लिए राजनीतिक स्तर पर गहराई से बातचीत की जरूरत की बात कही। आपको याद हो तो भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से वाले अहम चोटी पर कब्जा कर लिया था, जब चीनी सैनिकों ने 29-30 अगस्त की दरमियानी रात और फिर 31 अगस्त को एक बार फिर से उसे कब्जाने की कोशिश की थी। इस बार भारतीय सेना की चोटी पर होने का फायदा उसे मिला। बिना किसी जानमाल के नुकसान के वो चीनी सैनिकों को रोकने में कामयाब रही। आपको बता दें, चीन का यह हाल तब है जब रूस की राजधानी मॉस्को में अभी बीते शुक्रवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे से मुलाकात की थी। ये 2 घंटे 20 मिनट तक चली बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन के मंसूबों के बारे में भारत को पता होने की पोल खोलकर रख दी थी, चीन को आगाह किया था। चीनी रक्षा मंत्री की भी बात को सुना था, लेकिन मीटिंग के बाद चीनी रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कह दिया था कि एलएसी पर जो भी तनाव है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से है। भारत ही उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉस्को जाने वाले हैं, जहां संभव है कि उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हो। अब देखते हैं कि इन 2 मंत्रियों के बीच बैठक में से इस चीन भारत सीमा विवाद को लेकर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल सोमवार रात हुई कार्रवाई तो सरासर जिनपिंग के आदेश पर हुई कार्रवाई प्रतीत हो रही है।